क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ ठीक होना चाहिए, लेकिन अंदर से आप पूरी तरह से टूटे हुए हैं? क्या आपको कभी ऐसा कहा गया है कि खुश रहो या स्ट्रांग बनो, जब आप असल में टूट रहे थे? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो आपको यह समझने में मदद करेगी कि हर वक्त ठीक होना जरूरी नहीं, क्योंकि इट्स ओके टू नॉट बी ओके। द ट्रूथ अबाउट मेंटल हेल्थ आज की दुनिया हमें यही सिखाती है: बी स्ट्रांग, बी पॉजिटिव, नेवर शो वीकनेस। मतलब अगर आप दुखी हैं तो उसे दिखाना नहीं है, अगर आप स्ट्रेस में हैं तो भी आपको मुस्कुराना है। लेकिन क्या वाकई ऐसा करना सही है? साइंस कहती है बिल्कुल नहीं। इमोशनल पेन को इग्नोर करना ही असली समस्या बन जाती है। कई बार हम सोचते हैं, यार मुझे इतनी टेंशन हो रही है, लेकिन किसी को बताने का फायदा नहीं। अगर मैं अपनी फीलिंग्स शेयर करूंगा तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। तो हम अपनी भावनाओं को दबा लेते हैं। लेकिन यहीं पर असली खतरा है। जब हम अपने इमोशंस को दबाते हैं तो वो खत्म नहीं होते, वो अंदर ही अंदर हमें खा जाते हैं। साइंस क्या कहती है? नेगेटिव इमोशंस को दबाने से स्ट्रेस और एंग्जाइटी बढ़ती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के अनुसार जब हम अपने नेगेटिव इमोशंस को दबाते हैं तो ब्रेन का स्ट्रेस सेंटर एमिगडाला और ज्यादा एक्टिव हो जाता है। इससे हमारा दिमाग हमेशा फाइट या फ्लाइट मोड में रहता है, जिससे स्ट्रेस बढ़ता है, एंग्जाइटी बढ़ती है, मेंटल हेल्थ धीरे धीरे खराब होने लगती है। माइंडफुलनेस और सेल्फ एक्सेप्टेंस हमें मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं। साइंटिस्ट्स ने पाया कि जो लोग अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं वे ज्यादा खुश रहते हैं। माइंडफुलनेस यानी अपने इमोशंस को समझना और एक्सेप्ट करना हमारे ब्रेन को शांत करता है और हमें ज्यादा मेंटली स्ट्रांग बनाता है। टॉक्सिक पॉजिटिविटी से बचना जरूरी है। अरे इतना मत सोचो, पॉजिटिव रहो। यार लाइफ में दुख तो आते ही रहते हैं, बस मुस्कुराते रहो। ये बातें हमें बहुत सुनने को मिलती हैं, लेकिन क्या सच में हर वक्त पॉजिटिव रहना जरूरी है? नहीं। अगर हम हर सिचुएशन को जबरदस्ती पॉजिटिव दिखाने की कोशिश करें तो यह टॉक्सिक पॉजिटिविटी कहलाता है। इससे हमें मदद नहीं मिलती, बल्कि हम अपनी असली फीलिंग्स को और दबाने लगते हैं। मान लीजिए एक इंसान को अपनी जॉब से निकाल दिया जाता है। वो बहुत दुखी है, उसे लग रहा है कि उसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई। लेकिन उसके दोस्त उसे कहते हैं, अरे कोई बात नहीं, पॉजिटिव सोचो, हो सकता है इससे भी अच्छा मौका मिले। क्या यह सुनकर उसे अच्छा लगेगा? शायद नहीं, क्योंकि इस वक्त उसे सहानुभूति की जरूरत है, न कि सिर्फ एक पॉजिटिव स्पीच की। यही वजह है कि हमें अपनी फीलिंग्स को स्वीकार करना सीखना चाहिए, बजाय उन्हें इग्नोर करने के। अगर आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि लोग आपकी फीलिंग्स को सीरियसली नहीं लेते, तो कमेंट में रिलेट लिखिए। अगर आपको यह साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन समझ आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि यह मैसेज और लोगों तक पहुंचे। अब हम आगे फायर 5 लाइफ चेंजिंग लेसन्स फ्रॉम बुक को डिटेल में जानेंगे। तो अब सवाल यह है, हमें क्या करना चाहिए? हमने देखा कि नेगेटिव इमोशंस को दबाना हमें और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन इसका हल क्या है? हमें अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे बेहतर बनाना चाहिए? इसके लिए इट्स ओके टू नॉट बी ओके किताब में कुछ पावरफुल लाइफ चेंजिंग लेसन दिए गए हैं जो आपको मेंटली स्ट्रांग बना सकते हैं। लेसन 1, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करो, उन्हें रिजेक्ट मत करो। अगर आप दुखी हैं तो उसे माने, यह कमजोरी नहीं, ह्यूमन नेचर है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि स्ट्रांग इंसान कभी दुखी नहीं होते, लेकिन यह पूरी तरह से गलत है। साइंटिफिक रिसर्च कहती है जब हम अपनी फीलिंग्स को स्वीकार करते हैं तो वे धीरे धीरे कम पावरफुल हो जाती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें दबाते हैं तो वे अंदर ही अंदर हमें और कमजोर करती रहती हैं। MIT और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने MRI ब्रेन स्कैनिंग टेक्नोलॉजी से यह देखा कि जब लोग अपनी इमोशंस को दबाते हैं तो उनके ब्रेन के एमिगडाला, भावनाओं को कंट्रोल करने वाले हिस्से में ज्यादा एक्टिविटी होती है।
इसका मतलब यह हुआ कि फीलिंग्स को दबाने से स्ट्रेस और एंग्जाइटी और बढ़ती है। वहीं जो लोग अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं, उनका ब्रेन ज्यादा शांत और कंट्रोल में रहता है। सोचिए कि आपने दिन भर बहुत मेहनत की, लेकिन किसी ने आपकी सराहना नहीं की। अब आप गुस्सा और दुखी महसूस कर रहे हैं। अगर आप खुद से कहेंगे, अरे मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मुझे पॉजिटिव रहना चाहिए, तो ये आपकी फीलिंग्स को और ज्यादा स्ट्रांग बना देगा। लेकिन अगर आप कहेंगे, हां, मैं अभी दुखी हूं और ये ठीक है, ये एक नेचुरल ह्यूमन इमोशन है, तो आपका दिमाग इसे आसानी से प्रोसेस कर पाएगा और जल्दी ठीक भी हो पाएगा। इस टेक्निक को कैसे यूज करें? स्टेप 1, जब भी आप नेगेटिव फील करें, उसे नाम दें। जैसे अभी मैं दुखी महसूस कर रहा हूं या अभी मैं गुस्सा महसूस कर रहा हूं। स्टेप 2, खुद को यह याद दिलाएं कि यह सामान्य है। यह ठीक है कि मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं, यह ह्यूमन नेचर है। स्टेप 3, कुछ गहरी सांस लें और अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करें बिना उन्हें जज किए। सिर्फ ये 3 स्टेप्स फॉलो करने से ही आपका ब्रेन ज्यादा शांत और स्ट्रेस फ्री हो सकता है। क्या आपने कभी अपनी फीलिंग्स को दबाने की कोशिश की है और उससे स्ट्रेस बढ़ा है? कमेंट में हां लिखकर बताइए। अगर आपको यह साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि यह और लोगों तक पहुंचे। अब अगले पावरफुल लाइफ चेंजिंग लेसन की बारी। लेसन 2, दूसरों से अपनी तुलना मत करो। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप दूसरों से पीछे हैं? क्या सोशल मीडिया देखकर आपको लगता है कि बाकी लोग आपसे ज्यादा खुश, अमीर या सक्सेसफुल हैं? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। आज की दुनिया में कंपैरिजन सबसे बड़ी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम बन चुका है। सोशल मीडिया का परफेक्ट लाइफ का झूठा आइडिया सोचिए। आप सुबह उठते ही इंस्टाग्राम खोलते हैं और देखते हैं कोई नई कार खरीद रहा है, कोई विदेश यात्रा पर है, किसी को बड़ी जॉब मिल गई है, कोई शादी करके खुशी मना रहा है। अब आपका दिमाग आपको यह सोचने पर मजबूर कर देता है, यार मेरी लाइफ इतनी परफेक्ट क्यों नहीं है? लेकिन सच क्या है? 99% लोग सिर्फ अपनी लाइफ के हाईलाइट मोमेंट्स दिखाते हैं, न कि असली स्ट्रगल। कभी किसी ने यह पोस्ट किया, आज मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं, मुझे मेरी जॉब से निकाल दिया गया है, मैं डिप्रेशन से जूझ रहा हूं? नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पर सिर्फ अच्छा दिखाने का खेल चलता है और हम इस जाल में फंस जाते हैं, अपनी लाइफ से नाखुश होने लगते हैं। सोशल कंपैरिजन थियरी के अनुसार जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो हमारा दिमाग कमजोरी और इनसिक्योरिटी महसूस करने लगता है। ज्यादा कंपैरिजन, ज्यादा स्ट्रेस, कम सेल्फ कॉन्फिडेंस। सोचिए कि आप एक नए बिजनेस में हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, लेकिन अचानक आप किसी और को देखते हैं जिसने सिर्फ 6 महीने में करोड़ों कमा लिए। अब आपका दिमाग कहेगा, मैं इतना पीछे क्यों हूं, मुझसे तो यह भी नहीं हो पा रहा। लेकिन सच्चाई यह है कि उसकी जर्नी अलग थी, आपका सफर अलग है। आपको उसकी पूरी मेहनत और बैकस्टोरी नहीं पता। आपने सिर्फ उसका सक्सेस मोमेंट देखा है, न कि उसकी मेहनत। यही कारण है कि कंपैरिजन एक जाल है। अब कंपैरिजन से बचने के लिए क्या किया जाए, जानते हैं 4 स्टेप्स में। स्टेप 1, जब भी आपको लगे कि आप पीछे हैं, खुद से पूछिए, मैं किससे तुलना कर रहा हूं और क्यों? स्टेप 2, अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान दें, न कि दूसरों की सक्सेस पर। स्टेप 3, सोशल मीडिया डिटॉक्स करें, हफ्ते में कम से कम 1 दिन बिना सोशल मीडिया के बिताएं। स्टेप 4, दूसरों की तुलना करने के बजाय अपनी जर्नी और छोटे छोटे अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें। बस यह 4 स्टेप्स फॉलो करने से ही आपकी लाइफ में कंपैरिजन की वजह से होने वाला स्ट्रेस खत्म होने लगेगा। क्या आपको भी कभी सोशल मीडिया देखकर अपनी लाइफ बोरिंग लगी है? कमेंट में यस लिखिए। अगर यह भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि यह और लोगों तक पहुंचे। अब अगले पावरफुल लाइफ चेंजिंग लेसन की बारी। लेसन 3, खुद से बात करें जैसे आप किसी दोस्त से करते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हम खुद से कितनी सख्ती से बात करते हैं? मैं बेकार हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा फेल हो जाता हूं।
लेकिन सोचिए, अगर आपका कोई करीबी दोस्त आपसे यही बातें कहे, यार मैं बहुत बेकार हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप क्या कहेंगे? अरे नहीं, ऐसा मत सोच, तू बहुत अच्छा कर रहा है। हर कोई गलती करता है, इसका मतलब यह नहीं कि तू फेलियर है। तो फिर सवाल यह है, जब हम अपने दोस्त को इतना प्यार और सपोर्ट देते हैं तो खुद से इतना सख्त व्यवहार क्यों करते हैं? हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च के अनुसार जब हम खुद से नेगेटिव बातें करते हैं तो हमारा दिमाग उसे सच मानने लगता है और हमारी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। सेल्फ कॉम्पासन थ्योरी के मुताबिक जब हम खुद से प्यार और समझदारी से बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ऑक्सीटोसिन हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है, जो हमें ज्यादा कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव बनाता है। अगर आप खुद को जज करते रहेंगे तो आपकी मेंटल हेल्थ बिगड़ सकती है, लेकिन अगर आप खुद से सपोर्टिव तरीके से बात करेंगे तो स्ट्रेस और एंजाइटी कम हो सकती है। एक बार थॉमस एडिसन का लैब जलकर खाक हो गया था। उस समय उन्होंने क्या कहा? कोई बात नहीं, अब हमें गलतियों से सीखने का एक और मौका मिला। सोचिए, अगर वो खुद से यह कहते, मैं बेकार हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो शायद दुनिया को कभी बिजली का बल्ब नहीं मिलता। यही पॉजिटिव सेल्फ टॉक की ताकत है। अब हम जानेंगे खुद से सही तरीके से कैसे बात करें। स्टेप 1, जब भी आप खुद से कुछ नेगेटिव कहें, रुकिए और सोचिए, अगर मेरा दोस्त यह कहे तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? स्टेप 2, खुद को उस दोस्त की तरह ट्रीट करें। तू फेलियर नहीं है, तूने बस एक बार गलती की है। स्टेप 3, मिरर टॉक करें। हर सुबह आईने में देखकर खुद से पॉजिटिव बातें कहें। स्टेप 4, जब भी आप कोई नेगेटिव सोचें, उसे रिफ्रेम करें, जैसे मुझे कुछ नहीं आता को मैं सीख रहा हूं और हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मैं बदली और मैं हमेशा गलती करता हूं, को गलतियों से ही मैं आगे बढ़ूंगा। मैं बदलिए। क्या आपने कभी नोटिस किया कि आप खुद से ज्यादा सख्त होते हैं? कमेंट में यस लिखिए। अगर आपको यह पॉइंट हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि यह और लोगों तक पहुंचे। अब अगले पावरफुल लाइफ चेंजिंग लेसन की बारी। लेसन 4, सेल्फ केयर को एक लग्जरी नहीं, जरूरत माने। नो पेन नो गेन वाली सोच हमें सिखाई गई है, लेकिन क्या यह सच में सही है? हम सोचते हैं कि सेल्फ केयर यानी आराम करना, मूवी देखना, घूमना, यह सब समय की बर्बादी है। लेकिन हकीकत यह है कि अगर आप खुद को रिचार्ज नहीं करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस भी धीरे धीरे गिरने लगेगा। जानिए सेल्फ केयर क्यों जरूरी है। नींद 6 और मेंटल हेल्थ का डायरेक्ट कनेक्शन। हार्वर्ड मेडिकल स्टडी के अनुसार अगर आप 6 घंटे से कम सोते हैं तो डिप्रेशन और एंजाइटी का रिस्क 40% तक बढ़ जाता है। नींद के दौरान हमारा ब्रेन टॉक्सिन्स को साफ करता है, जिससे मेमोरी शार्प होती है और मेंटल हेल्थ सुधरती है। एक्सरसाइज से मूड कैसे सुधरता है? वर्कआउट करने से एंडोर्फिन्स, हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं, जिससे डिप्रेशन कम होता है और एनर्जी लेवल बढ़ता है। रिसर्च कहती है कि सिर्फ 20 मिनट की एक्सरसाइज भी एंटी डिप्रेसेंट जैसी ही इफेक्टिव हो सकती है। अच्छी डाइट आपका मूड कंट्रोल करती है। जर्नल ऑफ साइकोलॉजी के मुताबिक जंक फूड से मेंटल हेल्थ बिगड़ती है, जबकि हेल्दी फूड, नट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स डिप्रेशन को कम कर सकता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड, मछली, अखरोट ब्रेन फंक्शन को बूस्ट करता है। ब्रेक लेना प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। पोमोडोरो टेक्निक के अनुसार हर 25 से 30 मिनट के काम के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेने से हमारा फोकस 200% तक बढ़ जाता है। यानी ब्रेक लेना आपको आलसी नहीं बनाता, बल्कि सुपर फोकस्ड बनाता है। एलोन मस्क हर दिन 6 घंटे की नींद लेते हैं। बिल गेट्स रोज 1 घंटा पढ़ने में लगाते हैं, क्योंकि यह उनके लिए मानसिक कसरत है। स्टीव जॉब्स लंबी वॉक पर जाते थे, क्योंकि यह उनकी सोचने की क्षमता को बढ़ाता था। अगर ये लोग, जो दुनिया के सबसे बिजी इंसान हैं, सेल्फ केयर को सीरियसली लेते थे, तो हमें भी इसे लग्जरी नहीं, जरूरत समझनी चाहिए। अब हम जानेंगे सेल्फ केयर को अपनी लाइफस्टाइल कैसे बनाएं। स्टेप 1, सोने का टाइम फिक्स करें। 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लें। स्टेप 2, हर दिन 20 से 30 मिनट फिजिकल एक्टिविटी करें, चाहे वॉक हो, योगा हो या जिम।
स्टेप 3, 25 से 30 मिनट काम करने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लें। इससे ब्रेन ज्यादा फोकस्ड रहेगा। स्टेप 4, जंक फूड को लिमिट करें और हेल्दी फूड ज्यादा खाएं। स्टेप 5, रोज 10 मिनट मी टाइम निकालें बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। क्या आप भी खुद के लिए समय निकाल पाते हैं या हमेशा बिजी रहते हैं? कमेंट में बताइए। अगर आपको यह पॉइंट हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने किसी दोस्त को भेजें जिसे इसकी जरूरत है। अब अगले लाइफ चेंजिंग लेसन की बारी। लेसन 5, स्ट्रांग बनने का मतलब हर वक्त खुश रहना नहीं है। हमें बचपन से यह सिखाया जाता है, मजबूत बनो, रोना कमजोरी की निशानी है। लेकिन असली स्ट्रेंथ क्या सच में अपने दर्द को छुपाने में है या उसे स्वीकार करने में? दुनिया कहती है कि खुश रहो, पॉजिटिव सोचो, दर्द को भूल जाओ। लेकिन साइंस और मनोविज्ञान कहते हैं कि दर्द को एक्सेप्ट करना ही असली हिम्मत होती है। क्यों जरूरी है दर्द को स्वीकार करना? नेगेटिव इमोशंस को इग्नोर करने से स्ट्रेस बढ़ता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अनुसार जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं तो हमारा ब्रेन इसे अनसुलझा टास्क मानकर बार बार हमें परेशान करता है। यानी इमोशंस को इग्नोर करने से वे गायब नहीं होते बल्कि और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। टॉक्सिक पॉजिटिविटी से बचना क्यों जरूरी है? हर वक्त सिर्फ पॉजिटिव सोचों वाली सोच एक नकली खुशी पैदा करती है, जिससे हम अपने असली इमोशंस को दबाने लगते हैं। रिसर्च बताती है कि जो लोग अपने दर्द को स्वीकार नहीं करते वे लॉन्ग टर्म में और ज्यादा मेंटली कमजोर हो जाते हैं। रेडिकल एक्सेप्टेंस, मानसिक शांति का मंत्र। साइकोलॉजी में एक टर्म है रेडिकल एक्सेप्टेंस, यानी परिस्थितियों को वैसे ही स्वीकार करना जैसे वे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हमें तकलीफ में ही रहना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि तकलीफ को एक्सेप्ट करके ही हम उसे दूर करने का सही तरीका ढूंढ सकते हैं। द रॉक ड्वेन जॉनसन जब वे 15 साल के थे तब उनके परिवार की आर्थिक हालत बहुत खराब थी। वे डिप्रेशन में चले गए, लेकिन उन्होंने इसे छुपाने के बजाय एक्सेप्ट किया और खुद को बेहतर बनाया। J.K. रोलिंग, हैरी पॉटर की लेखिका, वे अपनी लाइफ के सबसे बुरे दौर से गुजरी, लेकिन उन्होंने अपनी फेलियर को स्वीकार किया और इसी ने उन्हें दुनिया की सबसे सफल लेखिका बना दिया। विराट कोहली, जब उनके पिता का निधन हुआ तो उन्होंने अपने दर्द को एक्सेप्ट किया, लेकिन खुद को टूटने नहीं दिया। यही वजह है कि वे आज एक महान क्रिकेटर हैं। दर्द को एक्सेप्ट करके स्ट्रांग कैसे बना जाए जानते हैं 5 स्टेप्स में। स्टेप 1, आई एम नॉट ओके एंड दैट्स ओके। खुद से ईमानदार रहें और महसूस करें कि यह इंसानी स्वभाव है। स्टेप 2, अपनी फीलिंग्स को किसी भरोसेमंद इंसान से शेयर करें, दोस्त, परिवार, थेरेपिस्ट। स्टेप 3, खुद को समय दें। हीलिंग एक प्रोसेस है, यह तुरंत नहीं होता। स्टेप 4, एक डायरी में अपने इमोशंस लिखें, यह ब्रेन को रिलैक्स करता है। स्टेप 5, अपनी हेल्थ पर ध्यान दें। एक्सरसाइज, मेडिटेशन और सेल्फ केयर से मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है। क्या आप भी कभी अपने इमोशंस को छुपाने की कोशिश करते हैं? कमेंट में बताइए। अगर आपको यह पॉइंट भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने किसी दोस्त को शेयर करें जिसे इसकी जरूरत है। अब हम जानेंगे द ट्रूथ ऑफ अबाउट मेंटल स्ट्रेंथ। असली स्ट्रेंथ यह नहीं कि आप हर वक्त खुश दिखें, बल्कि असली स्ट्रेंथ यह है कि आप अपने दर्द को समझें, उसे एक्सेप्ट करें और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ें। अगर आप अभी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो याद रखें, सबके हक व से कहिक, वह याद किए आप अकेले नहीं हैं। आपको हर वक्त खुश रहने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ खुद के साथ ईमानदार रहने की जरूरत है। आप जैसे हैं वैसे ही परफेक्ट हैं। इट्स ओके टू नॉट बी ओके। अगर आपको यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। कमेंट में बताइए आपको सबसे ज्यादा कौन सा पॉइंट पसंद आया। और बुक समरी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हम साथ मिलकर ग्रो करें।